कितने बोलते हैं अरे मेरे पैसे डूब गए, पैसे डूब गए। MLM is nothing but स्कैम है। इंडस्ट्री को बुरा नहीं बोल रहा था, लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे वो गलत थे। प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, पीपल स्पेशली किस लोग किस अपलाइन के साथ जुड़ रहे हो वो डिसाइड करेगा कि आप कितना आगे जाओ। वो सबसे गंदा लीडर है, उससे जितनी जल्दी हो सके भागो उसको देखकर। वो लोग डाल रहे हैं 100 रुपये तो 150 रुपये मांगते थे, और उन दिनों कंपनी देती भी थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुदेश मलिक है और मैं आज आपको बात करने वाला हूँ नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में। इसके बारे में मैं एक किताब भी लिख चुका हूँ जो आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगी। इसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आपको चाहिए तो लिंक ले सकते हैं। तो पहले मैं अपना नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत ही उज्जवल पल जो बोलते हैं ना, जो सपने देखते हैं लोग कि भाई ऐसे बन जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वो कर चुका हूँ। एट द सेम टाइम जो डर है, जो डार्क साइड है एमएलएम का, वो भी देख चुका हूँ। अपनी कंपनी चला चुका हूँ। इन द ईयर 2002 में मेरी कंपनी बंद हुई थी। मैंने कंपनी मेरी जर्नी शुरू हुई थी 1998 से। तो मैं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस की बात करूँगा इन एंड आउट ऑफ एमएलएम। तो 1998 में मैंने एमएलएम में शुरू किया था एंड कुछ यूरोपियन टीम आई थी जिसके साथ मैंने काम करना शुरू किया था और कंपनी शुरू की थी अपनी। बहुत अच्छा काम किया। फिर लीगल हिस्सेस आए, मेरे को अरेस्ट भी कर दिया गया। तो यानी कि जो वो हिस्सा बात करते हैं ना कि जहाँ पर वर्स्ट ऑफ थिंग्स, भाई आप लॉकअप के अंदर और पुलिस कस्टडी के अंदर हो, उससे बुरी चीज़ क्या होगी? सबके वो नाइटमेयर्स होते हैं, पूरे सपने होते हैं। वो भी मेरे साथ हो चुका है। वहाँ से बाहर निकला, फिर एमएलएम में जब घूम रहा था उसके बाद अपनी कंपनी बंद करके दूसरी एमएलएम में एज ए नेटवर्क एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करना चाह रहा था। तो जहाँ भी देखता था सब स्कैमिंग ही चल रही थी। हर लोग बोलते थे कि भाई आई नो उस टाइम में जब जेन्यून, काफ़ी मेरे दोस्त थे जिन्होंने जेन्यून नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शुरू की थी, और वो जब पेश करते थे बहुत अच्छे प्लान के साथ, लोग बोलते थे अरे यार ये क्या दिखा रहे हो, इसमें कुछ दम है? फला फला कंपनी वो ये दे रही है, वो दे रही है, ये ऐसा मिल रहा है, वैसा मिल रहा है, हमें एक्स्ट्रा। सब नेटवर्कर लोग को और लीडर्स को, जो सो कॉल लीडर की बात करेंगे, एक्चुअली बुलशिट होते हैं वो लोग। फ्रैंकली बोलता हूँ कि सो कॉल लीडर्स, उनको अपनी जेब भरनी थी कि मेरे को कितना मिलेगा और तुम उनको कितना दे रहे हो। यानी कि ऐसी चीज़ें मांगते थे कि अगर वो लोग डाल रहे हैं 100 रुपये तो 150 रुपये मांगते थे, और उन दिनों कंपनी देती भी थी। क्योंकि कंपनी का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था उनका कि शुरुआत के लोगों को दे दो, ये जो लालची लीडर, सो कॉल लीडर आया है, उसको उसके मुंह भर डालो, उसकी जेबें भर डालो, ये मार्केट में घूमेगा, लोगों को दिखाएगा, भागम दौड़ी करेगा। उसके बाद तो सारा पैसे बटोरना है और भाग जाना है। हमें पैसे तो, इनको जो प्लान दिखा रहे वो तो देने तो है नहीं। 99% कंपनियां ये सोच के आ रही थी, जिनमें जो 1% कंपनी जो जेन्यून कंपनियां थी, जो जेन्यून प्लान आती थी, वो बड़े लेफ्ट आउट फील करते थे कि भाई इनको कैसे कंपीट करें, क्योंकि वो लोग सपने दिखा रहे हैं बड़े बड़े, क्योंकि उनको पूरे तो करने ही नहीं है। जब देना ही नहीं है तो कुछ भी बोल दो, ताजमहल दे दूंगा भाई तुम्हें, तो कुछ भी ऑफर कर रहे थे। और सिंस वो ऐसे ऑफर कर रहे थे तो जेन्युइन कंपनी वाले, जो एक्चुअल जो गणित पे मैच हो रहा था, जो वो एक्चुअली देना चाहते थे, वो लोग प्लान करते मेरी कंपनी 10 साल 20 साल 50 साल चलेगी, उन पे लोग बोलते भाई इतने कम पैसे क्यों ले जब सामने वाला इतना पैसे दे रहा। तो ये दौर चला, बहुत सालों तक चला। इसलिए काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई एमएलएम की बात करें तो लोग बोलते हैं यार इसकी बात करो ही मत, बिकॉज अगर एमएलएम बोलेंगे तो यहाँ पर लिखता हूँ एमएलएम, हम क्योंकि चर्चा एमएलएम की ही करेंगे, राइट? बोलेंगे एमएलएम बोलेंगे तो उन सब के हिसाब से
MLM इज नथिंग बट स्कैम है। जितने भी लोग फ्रॉड में हैं वो सब MLM ही करेंगे, ये लोगों की धारणा हो गई थी। इसका मतलब ये नहीं कि MLM एज अ इंडस्ट्री, MLM एज अ कॉन्सेप्ट वाज बैड। लोग अब बोलते हैं MLM एज अ कॉन्सेप्ट बड़ा है, बुरा है, आई एम सॉरी, वो बुरा नहीं है। जो लोग उनसे जुड़े थे, और अनफॉर्चुनेटली वो कुछ 95% लोग इन द इंडस्ट्री वो ऐसे ही थे, को इस तरह से जुड़े हुए हैं जिसको सिर्फ पैसे लेके भागने। प्लान ही कि लोग आते थे, भाई 3 महीने 6 महीने का सिर्फ प्लान दिखाओ, लोगों को पैसे बटोरो और निकल लो पतली गली से, ये सोच के आते थे। इसलिए अगर आज की तारीख में देखें, कब लोग बोलते हैं MLM अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छी चीज़ नहीं है। लोगों को काफ़ी सारे लोग बोलते हैं भाई इससे चेन सिस्टम से दूरी रखो तो बेटर है, ये इसमें सब फ्रॉड ही होता है, इसमें सिर्फ स्कैम ही होता है। तो इसके बारे में आज चर्चा करूंगा पहले कि क्या ये एक्चुअली, क्या MLM एक्चुअली फ्रॉड है, स्कैम है, या ये एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपके सारे सपने आपके अब पूरे कर सकता है, जो आपके गोल्स, ड्रीम्स, विशेस, एक्सपेक्टेशन जो आपके मन में है, जो आपको चाहते हैं, आपके जो सपने हैं अपने परिवार के प्रति, वो क्या पूरा एक्चुअली कर सकता है? मेरा आंसर है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूंगा, यस कर सकता है। बहुत सारे लोग आप देखोगे बोलते हुए कि भाई स्कैम है, आपको बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स और बड़े बड़े ज्ञानी लोग बोल देंगे कि भाई हाँ भाई ये स्कैम ही है। बट मैं बीइंग इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 25 ईयर, जिसमें से 14 साल मैं एंटी MLM था, बट जब एंटी MLM था तब मैं एज अ इंडस्ट्री को बुरा नहीं बोल रहा था, लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे वो गलत थे। तो चलो उसके बारे में बात करें, क्या एग्जैक्टली होता है। अगर MLM की बात करेंगे तो जो भी जानकार है लाइक वो जानते हैं कि MLM के मतलब कि एक MLM बोलते हैं, हमारे पास 3 P's होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 3 P's। जब भी आप कोई MLM ज्वाइन करते हो 3 P's मतलब क्या? पहला P होता है आपका कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी दे रही है, कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज। दो MLM का एक्चुअली MLM है क्या? MLM इज अ वेरी 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 इफेक्टिव वे एक एंटरप्रेन्योर को अपना प्रोडक्ट जो उन्होंने मैन्युफैक्चर किया, जो बनाया, जो सर्विसेज दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाया है, राइट, वो इफेक्टिवली अपने कंज्यूमर के पास पहुंचाने के लिए। ट्रेडिशनल सिस्टम जो बात करेंगे तो ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास होलसेलर है, रिटेलर है, हमारा एडवर्टाइजमेंट होता है, राइट, फिर CNF एजेंट और मैनी मोर। ये डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, डिस्ट्रीब्यूशन चेन, राइट, प्लस एडवर्टाइजिंग सिस्टम। ये सब के सब नॉर्मली आप देखोगे तो 50 से 70% जो भी आप पे कर रहे हो, जो भी आपने खरीदा है, जो भी चीज की बातें कर रहे हैं कि परचेज की, 50 से 70% पैसा आप जो भरते हो वो डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है। ये सब लोगों के जो बीच में आते हैं, राइट। ऑनेस्टली अगर देखा जाए ना तो MLM में भी इतना ही भरते हैं, कभी कभी तो सिर्फ 50% ही भरेंगे। बट डिफरेंस क्या है कि MLM में क्या होता है कि हम इन सबको हटा देते हैं, इनके बदले आते हैं आप उनके जो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप बोल दो एजेंट्स। खर्चा तो वही हो रहा है कंपनी का, फर्क नहीं खर्चे में, बट इन सबको देने के लिए, काफी सारे को देने के लिए जो आप उनको जानते तक नहीं हो, आपने उनको जिंदगी में देखा भी नहीं है। शायद आप किसी स्टोर में जाके, आप रिटेलर के पास जा रहे हो तो मैक्सिमम जो दुकानदार है उसकी शक्ल देख रहे होंगे और कुछ नहीं। फॉर्चुनेटली यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट है वो आप खुद हैं।
आपके खुद के दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, ऑफ कोर्स आपके रिलेशन उनसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर वो थोड़े ज़्यादा का वो कमा ले, इनके बदले अगर ये कमाए, अमिताभ बच्चन के बदले अगर ये आपके दोस्त यार आपके परिजन कमाए, तो क्या बुरा है। तो अगर कॉन्सेप्ट की तरह देखे जाए तो कॉन्सेप्ट के तरह के हिसाब से ये जो MLM है बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, राइट। तो एंड इसमें एक्चुअली क्या करना है, हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज को इफेक्टिवली कंज्यूमर के पास पहुंचाना है, यही हमारा काम है। नेक्स्ट पी आता है, सॉरी, नेक्स्ट पी है प्लान, कंपनसेशन प्लान जिसको बोलते हैं, राइट। कि आपने जो काम का, जो भी कुछ काम करते हो या जो भी कोई बिजनेस करते हो, किसके लिए करते हो? कमीशन के लिए, पैसे के लिए, सैलरी के लिए? आप जॉब पे तो सैलरी कर रहे हो, आप कोई धंधा कर रहे हो तो कोई प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, कमीशन के लिए कर रहे हो, तो जो भी है। तो अगर आप धंधा कर रहे हो तो आपको भी तो कुछ पैसे चाहिए, इसमें बुराई क्या है? दूसरे लोग भी तो देते ही हैं। जो आपने जो घड़ी पहनी हुई है उसके, वो आपने किसी स्टोर से खरीदी है, रिटेलर से खरीदी हुई है, तो जो रिटेलर को भी तो कंपनी ने कुछ कमीशन दिया हुआ है, तो उसमें बुराई क्या है, राइट। तो आपको भी ये प्लान, हर MLM का एक अलग से प्लान होता है, वो कितना इफेक्टिव, कितना अच्छा प्लान है, क्या वो प्लान अगले 5-10 साल तक वो पे कर सकते हैं क्या, वो सब आपको चेक करना चाहिए, वो देखना चाहिए। तो प्लान कैसा है, तो ये थर्ड पी हमारा प्लान होता है, और सॉरी सेकंड पी प्लान होता है, और थर्ड पी होता है पीपल। अभी जो पीपल है, इसको यहां पर ले आऊंगा। तो अभी जो पीपल है, ये मैं बोलूंगा 2 हिस्सों में आते हैं पीपल में। एक तो है कंपनी, दैट के भाई कंपनी है, कौन है पीपल, लोग आपके पीछे, कंपनी क्या चला रहे हैं, कौन आदमी का कंपनी चला रहा है, क्या वो जेन्युइन का आदमी है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, ये सब चेक करना चाहिए आपको। और साथ ही नेक्स्ट होता है कि आप किस टीम में जुड़ रहे हो। मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सक्सेस। अगर आपको बिजनेस करना है, आपको यहां पर अपने सपने पूरे करने, तो सबसे पहले किस टीम में आप जुड़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपने गलत टीम में ज्वाइन कर लिया तो बेस्ट से बेस्ट प्लेटफॉर्म में भी आप अनसक्सेसफुल रहोगे, कह देता हूं वेरी क्लियरली। वो जो आपका जो लीडर है, जो आपका जो स्पॉन्सर है, या स्पॉन्सर का जो मेन लीडर, जो एक्टिव लीडर, बिकॉज कितने सारे बीच में आपकी लाइन में होंगे जो एक्टिव नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं, जिंदगी में कुछ काम नहीं किया होगा, बोलेंगे मेरे पास इतने बड़ी टीम है मेरे नीचे, बट बुलशिट, कुछ काम नहीं किया उन्होंने। तो आपके पास जो अपलाइन है, जो आपका लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में कोई रियली एक्टिव आदमी है, कुछ सिस्टम है काम करने का उसके पास, वो कैसे आपको आगे लेके जाएगा, वो सब चेक करना चाहिए। उसकी नीयत बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज MLM इंडस्ट्री में अगर आप बात करें, यहां पर जब आऊंगा, MLM इंडस्ट्री में नीयत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बैड हिस्ट्री रही है इंडिया में, और आई नॉट विल से इंडिया में, वर्ल्ड वाइड में भी हिस्ट्री रही है कि लोग गंदी नीयत के आ जाते हैं, टीम को चूस लेते हैं, वो कमा नहीं पाते, बट यानी टीम आप नहीं कमा पाओगे, बट ये कुछ जो आपके सो कॉल लीडर्स कमा के चले जाते हैं, और फिर बोलते हैं, बाकी जो लोग रह गए बोलते हैं भाई स्कैम है, फ्रॉड है। अरे यार, ये इंडस्ट्री फ्रॉड नहीं है, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। आप एक गलत इंसान के साथ जुड़ गए। समझो, अगर आप पहली बार जिंदगी में एप्पल खा रहे हो, सेब खा रहे हो, और आपको एक कच्चा सेब हाथ में मिल जाए, गंदा सड़ा हुआ सेब मिल जाए, तो क्या आप वही बोलोगे भाई कि सारे सेब गंदे होते हैं, कोई मिठास होती नहीं है, या आम खाया तो सड़ा हुआ आम खा लिया, कच्चा आम खा लिया, खट्टा है तो यार आम, इसमें मीठा होता ही नहीं है। नहीं, आपने गलत आम चूज कर लिया। उसी तरह आपने एक गलत टीम चूज कर ली, एक गलत आदमी के साथ आपने एसोसिएशन कर डाला, ये बहुत ही ज्यादा घातक होता है।
मैं हमेशा बोलूँगा सबको, और सबको जो भी MLM में इंटरेस्टेड है, ये बोलूँगा सबसे पहले ये चेक करो कि भाई आपके साथ जो जुड़े हैं, आप जिसका जुड़ रहे हो, क्या वो आदमी सही है या नहीं। अगर वो आदमी सही है ना, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वो फिर जो आदमी सही है ना, वो सही कंपनी को चूज करेगा, कि उसके सही प्रोडक्ट को चूज करेगा, सही पहले चेक कर लिया होगा उसका प्लान सही है कि नहीं, उसकी नीयत सही है तो आपको भी आगे बढ़ाएगा। अ गुड लीडर इज अ लीडर जो आपको स्वतंत्र बनाए। हमेशा एज ए नेटवर्क मार्केटिंग का वही होता है कि भाई डुप्लीकेशन, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर वो बनाना होता है, राइट। अगर आपका लीडर आपको बोलता है अरे तू जो फिक्र मत कर, सब कुछ मैं तेरी काम मैं ही कर डालूंगा, वो सबसे गंदा लीडर है। उससे जितनी जल्दी हो सके भागो उसको देखकर, क्योंकि वो आपको हमेशा आपके अपने आप पे निर्भर रखेगा और इवेंचुअली वही मलाई खाएगा और आपको एक दिन बैकस्टेप करेगा। गुड लीडर वही होता है जो डे वन से इस पे काम करता है कि आप डायरेक्टली कंपनी से जुड़े हो, आप डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, आप खुद ही डेमो दे रहे हो, आप खुद कुछ कर रहे हो, हर चीज आप खुद ही कर रहे हो। जो भी बोलते ना अरे आपको कुछ नहीं करना है, सब मैं करूंगा, राइट। तुम्हारी ग्रोथ सिर्फ तुमसे जुड़ जाओ, अरे मेरे पास तो बहुत सारे टीम है, तुम्हारे नीचे लोग जुड़ा दूंगा, झूठ बोल रहा है आपसे। पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूं ये अपने से। जितने भी लोग आपको ये बोले कि भाई मैं वो आपको लोग देंगे आपके नीचे, 100% झूठ बोल रहे हैं। दे भी देगा तो क्या एक दो आदमी देगा, उसके बाद क्या है। यू गिव अ मैन अ फिश, यू फीड हिम फॉर अ डे, यू टीच हिम टू फिश, यू फीड हिम फॉर द लाइफ टाइम। ये महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर आपने एक आदमी को एक मछली दे दी खाने दिन के लिए, आपने उसका एक दिन का पेट भर दिया, मगर उसी इंसान को अगर आपने मछली पकड़ना सिखा दिया, आपने जिंदगी भर उसका पेट भर दिया। लीडर वही है जो आपको इंडिपेंडेंट बनाए। तो ध्यान रखिए, यस ये कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है, बट चेक कीजिए हर चीज। लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई नहीं ये सर फ्रॉड है। मैं नॉर्मल बताता हूं कि आई नॉर्मली गिव एन एग्जांपल ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में कितने बोलते हैं अरे मेरे पैसे डूब गए। पैसे डूब गए, क्या हुआ? अरे यार मैंने एक कंपनी में पैसे डाला था, वो कंपनी का शेयर्स उड़ गए। अच्छा, तो आपने उसमें पैसे कैसे डाले थे? वो टिप मिला था। देखिए क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि दो टाइप के डिसीजन होते हैं, गुड डिसीजन, बैड डिसीजन। ये दो टाइप आप जानते हो। एक और चीज होती है सहूलियत का डिसीजन। गुड डिसीजन, बैड डिसीजन एंड सहूलियत का डिसीजन, ये बीच वाला है। 95 to 99% लोग ये डिसीजन लेते हैं। गुड डिसीजन होता है, बैड डिसीजन, और बीच वाला है कन्वीनियंट का डिसीजन, राइट। गुड डिसीजन के लिए आपको टाइम चाहिए, टाइम देना पड़ता है उसको। आपको इंटेलिजेंस चाहिए, आपको ये चाहिए व्हाट यू कॉल्ड एनर्जी डालनी पड़ती है अपनी। तो टाइम देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, आपका ये कितने इंटेलिजेंट आप हो वो सब देना पड़ेगा, तब जाके आपको एक अच्छा डिसीजन मिलता है जो लोगों को नहीं करना है। लोग क्या करते हैं यार, टिप, सामने वाले ने टिप दिया मेरे को, उस पर टिप पे काम करते हो। टिप पे काम तो सर वो सहूलियत का आपने ये सब कुछ किया ही नहीं है, राइट, तो जीरो हो गया। तो जब सहूलियत का डिसीजन करोगे तो सर आपके रिजल्ट भी ऐसे ही मिलने हैं, क्योंकि जब वो
कंपनी उड़ जाएगी, आप ये नहीं बोल सकते कि भाई शेयर मार्केट खराब है। फिर क्या हुआ, आपका डिसीजन रॉन्ग था, आपने कन्वीनियंट का डिसीजन लिया था, आपने कुछ चेकिंग नहीं करी थी। नाउ सेम थिंग एमएलएम के साथ होता है। आपने अपनी कंपनी कैसे ज्वाइन करी? कोई दोस्त आया था आपके पास, कोई लीडर आया था आपके पास, कोई फैमिली वाला आदमी आया था आपके पास, ऐसे कुछ हुआ है आपके पास, राइट? बट क्या आपने क्या क्या सिर्फ इन्हीं का डिसीजन को आपने एक्सेप्ट कर लिया, जो भी उन्होंने बोला सही बोला होगा? क्या आपने चेकिंग करी कि जो कंपनी के बारे में बात कर रहा है वो एक्चुअली सही है कि नहीं? क्या वो उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स उनके पास है कि नहीं, पूरे डॉक्यूमेंटेशन? क्या वो कंपनी के ओनर्स, उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने शायद वो लेजिटिमेट बिजनेस कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, ये सब चेक किया? क्या नहीं किया? तो उसने बोला, किसी लीडर ने आके बोला पैसे कमा लेगा, पैसे कमा लेगा, पैसे कमा लेगा, पैसे कमा लेगा, कमा लूंगा, तो आपने ले डाला, पैसे डाल दिए। अभी आप बताइए आपका डिसीजन क्या था? इट वॉज अ गुड डिसीजन, इट वॉज अ बैड डिसीजन, और इट वॉज कन्वीनियंट डिसीजन? ये आपने कन्वीनियंट का डिसीजन लिया था। तो सर, कन्वीनियंस का डिसीजन मोस्टली रॉन्ग जाता है, एक्सेप्ट करो। यहां पर वही हुआ, राइट? हम लोग ऑफकोर्स, हम लोग के पास इतने मीन्स नहीं है कि हम लोग जाके कोई कंपनी के डॉक्यूमेंट्स चेक कर सके, बिकॉज मोस्टली कंपनी देगी भी नहीं, मे बी आपके शहर में भी नहीं होगी कंपनी। तो आप क्या एटलीस्ट मैं बोलता हूं कि आप वहां पर जाके ये सब चेक नहीं कर सकते हो, बट एक काम तो कर सकते हो। देखो, आप जब आपको आईएसआई का थप्पा दिखता है, आपके मन में क्या आता है? क्वालिटी प्रोडक्ट है, ये बोल रहे थे आप? हाँ, उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में IDSA का थप्पा है, राइट? आप कुछ ज्यादा चीज चेक नहीं कर सकते हो, बट ये ऑर्गेनाइजेशन हर चीज चेक करती है। अगर उसको किसी भी कंपनी को उसका मेंबर बनना है, उसको हर चीज दिखानी पड़ती है। वो चेक करते हैं कि सब डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, लोगों का बैकग्राउंड क्या है, इनका जो प्लान है, ये प्लान कितना सक्षम है, कितने आगे तक आपको लेकर जाएगा, और एक्चुअली आदमी इतने पैसे दे पाएगा भी नहीं, हर चीज चेक होता है यहां पर। जब वो आपके प्लान से कन्विंस होता है, तभी उसको आपको उधर का मेंबर बनने को चांस मिलता है। फैक्ट बात है, हमारे पास हजारों एमएलएम कंपनी है इंडिया में। हाउ मेनी आर एक्चुअली रजिस्टर्ड बाय देम? मालूम कितनी है? एज ऑन नाउ सिर्फ 19 है। हजारों कंपनी में से सिर्फ 19 को रजिस्ट्रेशन मिला है, यानी कि बाकी इतनी सारी कंपनियां फ्रॉड है, और दे आर नॉट स्टेबल इनफ। हर कंपनी चाहती है वहां पर मेंबर बन जाए, बट जब इनको लगता है कि ये कंपनी स्टेबल नहीं है, उसको मेंबर नहीं देते हैं। तो सिर्फ 19 कंपनियों को अभी तक मिला हुआ है। आप खुद वेबसाइट पे जाइए, IDSA मेंबर्स, गूगल को चेक कीजिए, IDSA के मेंबर्स, आपको सारे लिस्ट मिल जाएगी कि ये लोग मेंबर्स हैं। काफी सारे आपको लीडर्स बोलेंगे, अरे IDSA की क्या जरूरत है, हमको हमारी कंपनी बहुत बड़ी है। आपको उल्लू बना रहे हैं। एक्सेप्ट करो, अगर IDSA का मेंबर नहीं है, उस कंपनी से दूर भाग जाओ। तो ये सिंपल चेक है। तो कन्वीनियंट डिसीजन लीजिए सर, नॉट गुड डिसीजन लीजिए, नॉट अ कन्वीनियंट डिसीजन। हमेशा विल बी ऑन राइट साइड, एंड ऑफ कोर्स राइट टीम के साथ हो। अगर आपकी टीम सही है, राइट, कहां गई? आपकी टीम सही है तो बॉस, जॉब डन। तो हमेशा 3 चीज को देखिए, एमएलएम चेक करने के, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, पीपल, स्पेशली किस लोग, किस अपलाइन के साथ जुड़ रहे हो, वो डिसाइड करेगा कि आप कितना आगे जाओगे, राइट? इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है, बट आप जरा सावधानी से अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, तो आपके सपने एक्चुअली पूरे हो जाएंगे। मैंने हजारों लाखों लोगों को देखे सपने पूरे करते हुए। अपनी बात करूंगा, बहुत अचीव कर चुका हूं बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री।
तो ठीक है, अभी आई नो ये थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा सा हो गया है, तो आई एंड इट राइट नाउ ओवर हियर, बट डेफिनेटली इस सीरीज़ के वीडियोस और बनाऊंगा, तो आप देखते रहिए, एंड हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, सो दैट आपको मेरे वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे, एंड आपको और भी जानकार नेटवर्कर बन जाओगे। अगर आप इस इंडस्ट्री में हो तो आपको पता होना चाहिए क्या कर रहा हो। आपके और आपके परिवार के सपने इस पे डिपेंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।